सब प्रकार के आशीर्वाद से भरे हुए श्री हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं। बाकी सभी तो कोई त्रेता में आता है, कोई द्वापर में आता है, कोई कभी आता है। श्री हनुमान जी हमेशा चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। मेरा निवेदन है सभी बंधुओं से, बहनों से जो कथा सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, सुंदर कांड का पाठ जरूर किया करिए। पहले हनुमान जी का हनुमान चालीसा गा लिया, हनुमान जी का चित्र रखिए और सुंदर कांड का पाठ एक समय में अगर पूरा नहीं कर पाते हो तो थोड़ा आज करिए, उसके आगे थोड़ा कल करिए, उसके आगे थोड़ा परसों करिए, उसके आगे थोड़ा और आगे करिए। कभी पाठ खंडित नहीं होता, अखंड ही है, अखंड। हनुमान जी भी जानते कि इस गृहस्थी के 100 प्रकार के झंझट झमेलों में ये बैठकर इतना पाठ कर रहे हैं, कोई कम नहीं है। उनको ये मालूम है कि गृहस्थी के कितने झंझट होते हैं, और उनसे ज़्यादा गृहस्थी का झंझट तो किसी ने देखा ही नहीं है। अयोध्या के अंदर जितना बड़ा झंझट हुआ है उससे बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए और कभी भी करिए, सुबह कर लीजिए, सुबह अगर समय नहीं मिल रहा है तो बच्चे स्कूल चले जाएं तब कर लीजिए। बच्चे स्कूल चले गए, उपद्रव जब ऑफिस चला जाए तब कर लीजिए। तो नहीं, मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दोपहर बाद कर लीजिए, रात तो अपनी है, रात करिए, सोफे पे बैठ कर करिए, लंबी टांग करके करिए, बिस्तर पर बैठ कर करिए, लंबी टांग करिए, पीछे तकिया लगा लीजिए, आराम से करिए। कुल मिलाकर पाठ होना ही चाहिए। और अगर मान लीजिए पाठ करते करते फोन आ गया, गाली मत दीजिए, बेटे पाठ भी नहीं करने देते सत्यानाश से टे 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 टे। नहीं, पाठ सुन लीजिए फोन, फिर आके फिर जहाँ से छोड़ा था वहाँ से कर लीजिए। पाठ खंडित नहीं। ये पंडितों ने बहुत डरा भी दिया है। हनुमान जी कोई पुलिस के दरोगा नहीं है कि डंडा लिए बैठे हुए हैं, वो हमारे बाबा हैं। वो हमारे हनुमान बाबा करके लोग बोला करते। और बाबा जी के पास तो कैसे भी जाकर बैठ जाओ, दादू दादू करके, दादू रजाई में घुसा लेते हैं अपनी में, दादू लाड पर। हाँ, पापा जी तो डांट फटकार कर देंगे, दादू कभी, दादू और दादी ये कभी नाराज नहीं हुआ करते, चुलबुले बच्चों को और ज़्यादा लाड प्यार करते। लेकिन कर लिया करिए। मान लीजिए किसी कारण से आज हम नहीं पूरा कर पाए, रह गया, तो अगले दिन जहां से छूटा था वहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत कभी होगी ही नहीं। इसके विपरीत जो कुछ बोलते हैं हनुमान जी के बारे में, इसका अर्थ है उनको हनुमान जी का ना ज्ञान है ना अनुभव है किसी प्रकार का। हनुमान जानते हैं कि इस गृहस्थी के इतने बड़े पचड़े में से भी ये बैठकर मेरा नाम ले रहा है, ये कोई साधारण बात है क्या? वो जानते हैं भजन करना कितना कठिन होता है। सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी से अच्छा कोई 33 करोड़ देवता में कोई नहीं। जो कुछ कहना है, पूजा सबकी करो, नमस्ते सबको कर लो, जिस देवता का जो जो दिन आता है हाथ उठ जोड़ दीजिए, जो कुछ चढ़ाना है चढ़ा दो, लेकिन अपने मन की बात और व्यथा हमेशा हनुमान जी को ही बोलिए, यही कर पाएंगे और किसी को दूसरे का बस की ही बात रही है। भगवान श्री राम के भी संकट इन्होंने ही दूर किए थे, भगवान श्री कृष्ण के भी संकट इन्होंने ही दूर किए थे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, बचावे नहीं। बचाया दूर से भी जा सकता है, फोन करके भी बचाया जा सकता है, छुड़ाने के लिए तो थाने ही जाना पड़ेगा। तो इस संकट से जाकर छुड़ाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे।